नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। सुबह के 7 बजे वक्त हो चला है तेज रफ्तार खबरों का, तो आइए देखते हैं सुपरफास्ट न्यूज। करगिल विजय दिवस पर द्रास में खास कार्यक्रम में सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सेना प्रमुख ने कहा कि सेना कभी भी करगिल जैसा युद्ध नहीं होने देगी। 26 जुलाई 1999 में जम्मू कश्मीर के करगिल में भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी, जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। इसी को याद करते हुए 26 जुलाई को हर साल करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूपी के हमीरपुर में पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़प हुई। भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियां फूंक दी, जबकि घटनास्थल पर हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। ये सारा मामला एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसकी खुदकुशी से जुड़ा है। दरअसल लगातार छेड़छाड़ से तंग आकर 12वीं क्लास की छात्रा ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि कोचिंग जाते वक्त रास्ते में 2 युवक उसे छेड़ रहे थे। विरोध करने पर दोनों ने मिलकर लड़की की पिटाई कर दी। जब उसने घर वालों को वारदात की जानकारी दी तो परिवार वाले घटना की शिकायत करने चले गए। जैसे ही उसके परिजन घर से निकले, उसने मिट्टी का तेल डालकर खुद को जिंदा जला लिया। अलीगढ़ में परिवार परामर्श केंद्र पर समझौते के लिए गए लड़की पक्ष की पुलिस ने जबरदस्त तरीके से पिटाई की। महिला दारोगा ने लड़की पक्ष को बाल पकड़कर खूब पीटा। असल में लड़का पक्ष के लोग परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी पूनम जादौन से बात कर रहे थे। लड़की पक्ष ने इस पर एतराज जताया तो जादौन ने एक शख्स को चाटा मार दिया। इसका विरोध करने पर लड़की पक्ष के लोगों की पिटाई शुरू हुई। 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब की फांसी के फैसले पर सलमान खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। देर रात उन्होंने ट्विटर पर लिखा और बताया कि टाइगर मेमन असली गुनहगार है। सलमान ने लिखा है कि लोमड़ी की तरह भागने वाला खामोश क्यों है। याकूब मेमन की फांसी पर महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले राज्य के आला अफसर। मर्सी पिटीशन खारिज करने की दी सलाह। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने गवर्नर को सलाह दी है कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन खारिज कर दी जाए। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें खारिज हो जाने के बाद गवर्नर की ओर से रहम की जाए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब की फांसी की तैयारी भी तेज कर दी है। फांसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 22 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। याकूब मेमन के परिवार ने IBN 7 से खास बातचीत की। याकूब की पत्नी ने IBN 7 को बताया कि जब याकूब से मिली तो वो परेशान था और उसे फांसी की उम्मीद नहीं थी। We have full faith on Allah and after that we have faith on the judiciary. So we plead for the we request for the acceptance of the mercy plea from the government. डेथ सेंटेंस देकर क्या इंसाफ मिल जाए ना? डेथ सेंटेंस देके किसी को इंसाफ मिलता है? जस्टिस ऐसे जस्टिस नहीं मिलता है किसी को डेथ सेंटेंस देकर। ऐसे हम करेंगे आई फॉर एन आई तो फिर हर कोई अंधा हो जाएगा। IPL स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों से घिरे 3 क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजीत चंदीला, अंकित चौहान को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने तीनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपी बने बाकी 39 लोगों को भी कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सारे आरोप खारिज कर दिए। वहीं इन तीनों क्रिकेटरों के ऊपर लगे मकोका कानून को भी कोर्ट ने खत्म कर दिया। इन क्रिकेटरों पर IPL सीजन 6 में मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत अदालत परिसर में ही रो पड़े। श्रीसंत ने उम्मीद जताई कि वो फिर से भारत के लिए खेल पाएंगे। 3 क्रिकेटरों के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग में फंसे 39 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया। गौरतलब है कि इन 39 लोगों में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील भी शामिल था और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन लोगों को भी बरी कर दिया। वहीं स्पॉट फिक्सिंग में कोर्ट से बरी होने के बाद अजीत चंदीला ने IBN 7 से बात की और कहा कि उन पर लगा बड़ा कलंक आज मिट गया। ये जुडिशल पे भरोसा था और अपने भगवान पे भरोसा था, वो प्रूव हो गया। अब मैं BCCI पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ कि वो मुझे फिर दोबारा खेलने का चांस देंगे। मैं अपने एडवोकेट से, जो मेरे भगवान के समान थे, उन्होंने मेरी हेल्प की दिन रात। अब मैं उनसे डिस्कस करूँगा कि अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की परिवर्तन रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि नीतीश ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार को फिर जंगल राज की ओर ला रहे हैं। अगर आप लोगों को जंगल राज से मुक्ति चाहिए तो एनडीए को एक बार सेवा का मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि जनता शपथ ले कि बिहार में दोबारा जंगल राज आने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू पर निशाना साधते हुए आरजेडी का मतलब बताया। उन्होंने कहा कि आरजेडी का मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। बतौर पीएम पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में कई योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे पटना के वेटनरी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। इस दौरान दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत भी की। पीएम ने यहां दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अलावा दनियावा बिहार शरीफ रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने यहां आईआईटी पटना के कैंपस का उद्घाटन भी किया। पटना दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने एक ही मंच साझा किया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ अगल बगल मंच पर बैठे, लेकिन माहौल खुशनुमा था। कोई कड़वाहट नजर नहीं आई। अपने भाषण में नीतीश कुमार ने चुटकी ली तो पीएम मोदी ने मंच से ही जवाब दिया। हम लोग तो कहते कहते थक गए। अब एक ही आसरा आप है, आप उनको कहिए ताकि वो जल्दी पूरा करें। राजनीति कितना नुकसान करती है उसका ब्यौरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से दिया। पटना में पीएम मोदी ने विशेष पैकेज का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन भरोसा दिया कि वक्त आने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस बिहार की वो कल्पना करते हैं उसके निर्माण के लिए 50,000 करोड़ भी कम होंगे। बिहार के तेज विकास के लिए इससे भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। पीएम ने कहा कि वो विशेष पैकेज देंगे, लेकिन सही वक्त आने पर उसकी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम बिहार के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। नीतीश और लालू पर पीएम मोदी के वार के बाद अब नीतीश और लालू ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के आरोपों का जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि मेरे बयान को प्रधानमंत्री ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैंने यही कहा था कि बिजली की स्थिति नहीं सुधरेगी तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो क्या सुधार नहीं हुआ है? बिहार में अब 3012 मेगावाट बिजली की खपत है, जबकि 2005 में 700 मेगावाट थी। वहीं लालू ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का फुल फॉर्म भारत जलाओ पार्टी है। इस पार्टी के डीएनए में झूठ है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री उल्लू बनाना बंद करें। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में राजनीतिक मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में अभिनेता और बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके घर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार को बेस्ट सीएम और विकास पुरुष बताया। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच ही विवाद चल रहा था। अब इसमें एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा की जबरदस्त एंट्री ने नया मोड़ ले लिया है। अब एसीबी प्रमुख ने दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की हेल्पलाइन नंबर 1031 के टेंडर की प्रक्रिया की जाँच के आदेश दिए हैं। 2 दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 को खत्म कर नया नंबर जारी कर दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि उन्होंने कभी भी ललित मोदी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए प्रार्थना नहीं की थी। सुषमा स्वराज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि वो यही चीज बार बार बता रही हैं। बता दें कि ये मामला पत्रकार और लेखक मिनहाज मर्चेंट के ट्वीट से शुरू हुआ था। मिनहाज ने शुक्रवार को ट्वीट किया था कि राहुल गांधी कहते हैं कि सुषमा स्वराज का ब्रिटिश सरकार को ललित मोदी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बारे में फैसला करने देना एक आपराधिक काम है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ने बिहार को स्पेशल पैकेज देने पर तंज कसते हुए कहा कि पैकेज चुनाव को देखकर ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसान मर रहे हैं, लेकिन किसानों को अब तक मदद नहीं मिली है। अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव होते तो यहाँ भी पैकेज का ऐलान हो जाता। वहीं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के किसानों के बारे में दिए गए बयान पर उद्धव ने कहा कि राधा मोहन सिंह का कृषि मंत्री होना इस देश का दुर्भाग्य है और प्रधानमंत्री जी को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का विरोध लगातार जारी है। इस बार उनके निशाने पर रहे खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन की मांग के समर्थन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। मोहाली में मनोहर पर्रिकर पंजाब सरकार के एक कार्यक्रम में शरीक होने गए थे। व्यापम मामले में सजा का पहला मामला खंडवा में सामने आया है। व्यापम के 2 अलग अलग मामलों में कुल 4 दोषियों को 3 से 5 साल की सजा सुनाई गई है। मामला साल 2004 का है, जब खंडवा में पीएमटी परीक्षा के दौरान 2 फर्जी परीक्षार्थी पाए गए। इस मामले में मुख्य आरोपी विनय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 से 5 साल तक का कारावास और 500 रुपए जुर्माने का दंड दिया है। दूसरे मामले में भी खंडवा सेशन कोर्ट ने दोनों दोषियों को 3 से 5 साल तक के कारावास की सजा सुनाई है।
गुजरात के गांधीनगर से सटे देहगाम में मिलावट के चलते 2 परिवारों के 12 लोग लकवे का शिकार हो गए। दरअसल अनुराधा सोसाइटी के 2 परिवारों को गेहूं सुरक्षित रखने के लिए एरंड का तेल मिलाया गया था, लेकिन जब गेहूं का आटा खाना शुरू किया तो उनके हाथ पाँव में जकड़न आ गई और कुछ दिनों में उनका चलना फिरना भी मुहाल हो गया। जब तेल की जांच करवाई गई तो उसमें पेरोक्साइड की मात्रा 4% से ज्यादा पाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक ये न्यूरोपैथी की बीमारी है जो किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से होती है। मामले में फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर एरंड के तेल का सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की और 22 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। हथियारों से लैस 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और व्यापारियों पर फायरिंग कर दी। उसके बाद व्यापारियों का नोट भरा बैग छीना और मोटरसाइकिल दौड़ा दी। मौके पर मौजूद लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन बदमाशों ने नोटों की 2 गड्डियां उड़ा दी और लोग उन्हें पकड़ना भूलकर नोट बीनने में जुट गए। पुलिस ने बैंक के बाहर लगे CCTV कैमरे की फुटेज कब्जे में ले ली है। पुलिस को शक है कि व्यापारियों का कोई जानने वाला ही इस घटना को अंजाम दे सकता है। सहारनपुर के गंगोह इलाके में एक अज्ञात वाहन ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार में एक ही परिवार के ज्यादातर वो लोग हैं जो एक शादी समारोह में हिस्सा लेने बाइक से जा रहे थे। सहारनपुर के देवबंद में कर्ज से डूबे एक किसान की सदमे से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि कुलदीप ने PNB बैंक से 3 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। बेमौसम बारिश से उसकी फसल बर्बाद हो गई और मुआवजा भी नहीं मिला। दाने दाने को मोहताज कुलदीप की मौत के बाद प्रशासन अब मुआवजा दिलाने का भरोसा दे रहा है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद को महुआ विधानसभा से अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाना भारी पड़ रहा है। तेज प्रताप की उम्मीदवारी का विरोध उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। महुआ से आए अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने शनिवार की शाम लालू के घर के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन तभी थमा जब खुद लालू ने उनकी बात सुनी। हायाघाट के बीजेपी विधायक अमरनाथ गामी ने शनिवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। गामी ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे को अपना इस्तीफा भेज दिया। गामी ने पार्टी नेताओं पर ही दल से बाहर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इस्तीफे के बाद गामी ने नीतीश कुमार को विकास करने वाला ऐसा मुख्यमंत्री करार दिया जो कभी नहीं हुआ। बीजेपी के हाईटेक परिवर्तन रथ के जवाब में लालू यादव ने टमटम से चुनाव प्रचार करने का क्या ऐलान किया। पटना के तांगे वालों के अच्छे दिन आ गए। लालू के ऐलान के बाद राजधानी के टमटम वालों ने अपने तांगों की मरम्मत कराना शुरू कर दिया है। कई टमटम वाले अपने घोड़ों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बीच RJD की तरफ से तांगे वालों को निमंत्रण देने का काम भी शुरू हो चुका है। गुमला पुलिस ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली नेता को मार गिराया, जबकि एक नक्सल एरिया कमांडर पुलिस की गिरफ्त में है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 हथियार और एक कैन बम बरामद किए। चैनपुर के जंगल के पास हुई मुठभेड़ में CRPF और कोबरा के जवान भी शामिल थे। मारे गए नक्सली नेता सिल्वेस्टर पर 25 लाख का इनाम था। पूर्णिया के कस्बा में शनिवार को लोगों ने दुष्कर्म के खिलाफ सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। लोगों को समझाने गई पुलिस और वज्रवाहन पर भी गुस्साई भीड़ ने पथराव किया। 3 दिन पहले सामूहिक बलात्कार की घटना से लोग आक्रोशित थे। लोगों का आरोप है कि पुलिस सामूहिक बलात्कार के एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। नवादा के गुरुकुल कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस नहीं देने पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने मुकेश कुमार नाम के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र बेहोश हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत सामान्य है। पुलिस ने मामले में डायरेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्र के पिता नाई का काम करते हैं। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल के हिंदी शिक्षक ने कम नंबर आने पर 9वीं क्लास की छात्रा की बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई की वजह से छात्रा बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना की खबर मिलने के बाद DEO फूलबाबू चौधरी और नगर विधायक अजीत शर्मा ने छात्रा और उसके परिजनों से अस्पताल में मिलकर हालचाल जाना और दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कुछ साल पहले इसी स्कूल में एक छात्र की पिटाई की वजह से मौत हो गई थी। भारतीय हॉकी के हाई परफॉर्मेंस निदेशक रोलेंट ओल्टमेंस को पाल 1S की जगह अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। ओल्टमेंस अगले ओलंपिक तक पद पर बने रहेंगे। पॉल 1S से ही एक खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी इंडिया अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के साथ सरेआम बहस के बाद पद से हटा दिए गए थे। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड के लिहाज से दुनिया के 9वें सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। लंदन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के कराए गए एक सर्वे में धोनी ने बार्सिलोना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी और दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया।
क्रिकेट मैदान छोड़कर क्रिकेटर इरफान पठान अब डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में दिखाई देंगे। पठान के मुताबिक वो डांस के मंच को आसान नहीं समझ रहे हैं, साथ ही में क्रिकेट को भी मिस करेंगे। तुर्की के फाइटर जेट्स ने इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट और कुर्दिश आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। तुर्की ने कहा है कि सीरियाई सरकार आतंकियों के खिलाफ कोई भी ठोस कदम उठाने में विफल रही है, जिसके कारण उन्हें ये कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। यमन की राजधानी सना में शिया हुती विद्रोहियों और सरकार समर्थक लोगों के बीच हुए जंग में 20 लोगों की मौत हो गई। सऊदी अरब समर्थित लड़ाकों ने हुती विद्रोहियों पर बम भी बरसाए। यमन के अडेन शहर में भी विद्रोहियों और समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ। पाकिस्तान में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। कटरीना और रणबीर कपूर कटरीना के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मुंबई लौट आए हैं। कटरीना के बर्थडे पर रणबीर उन्हें लंदन ले गए थे और फिर वहां से दोनों पैराग्वे गए थे। फिलहाल अब कटरीना फैंटम के प्रमोशन पर ध्यान दे रही हैं। फैंटम 28 अगस्त को रिलीज होगी। ऐश्वर्या ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 5 BHK का एक फ्लैट खरीदा है। 5500 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट तकरीबन 22 करोड़ का बताया जा रहा है। रितेश देशमुख और पुलकित सम्राट की फिल्म मंगिस्तान की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। पहले ये फिल्म 31 जुलाई को रिलीज हो रही थी, लेकिन अब 7 अगस्त को रिलीज होगी।